हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप वेयरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसके राइटर हैं डेल कार्नेज। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ही ऐसे बेस्ट बुक समरी लाते रहते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया कहने को तो आधुनिक होती जा रही है, लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस भी उसी रफ्तार में बढ़ रहे हैं। हर किसी की बड़े बड़े एम्बिशन है, हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। किसी का नतीजा है कि बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार होते जाते हैं। इसलिए आज हम एक ऐसी समरी देने जा रहे हैं जिसे पढ़कर आप खुद ही अपनी वैरी, एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। इस बुक को 6 चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वरी। दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ की चिंता हो रही है तो सबसे पहले पता लगाएं कि आपको चिंता का आखिर कारण क्या है। लेखक कहते हैं कि रीजन न ढूंढ पाने से कन्फ्यूजन बढ़ता है और कन्फ्यूजन से चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको यही क्लियर नहीं कि आप चिंतित क्यों हैं तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। उसे लगेगा कि शायद आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, जिससे आपकी चिंता लगातार बढ़ती रहेगी। अपनी चिंता का कारण ढूंढने के लेखक ने 3 स्टेप बताए हैं। नंबर 1, एक कागज़ पर आप लिख लें कि आप किस चीज़ की वजह से चिंतित हैं। क्या नौकरी की चिंता है, एग्ज़ाम की चिंता है या घर लेने की चिंता है। जो भी कारण है उसे पेपर पर लिख लें। इससे दिमाग को क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। वह देख पाएगा कि एक चीज़ की चिंता है या 3 या 6 की। उसे ऐसा नहीं लगेगा कि उसे लाखों चिंताएं हैं, फिर वह अपने आप इनका सॉल्यूशन ढूंढने लगेगा। नंबर 2, अगले स्टेप में यह लिखिए कि मैं इस चिंता को दूर करने के लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर सकता हूँ, घर लोन पर ले सकता हूँ आदि। जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है वो लिख लीजिए। नंबर 3, इसके बाद फैसला करिए कि आप कौन सा काम करना है और उस काम को शुरू कर दीजिए। जैसे जॉब के लिए वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं, वह पहला कदम हो जाएगा। इससे आपका दिमाग बिजी भी हो जाएगा और फालतू की चिंता भी नहीं होगी। खाली दिमाग में ही चिंता के विचार घूमने लगते हैं। लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जिए। चिंता दूर करने का अलग तरीका है लिव इन प्रेजेंट। दोस्तों, हम लोग जब अकेले होते हैं तो पास्ट में कोई गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं, उनके लिए हम खुद को दोष भी देने लगते हैं। इससे हमें दुख और चिंता हो जाती है। ऐसे ही हम फ्यूचर के बारे में भी गलत सोचना शुरू कर देते हैं। जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तो क्या होगा, बॉस ने डांट दिया तो क्या होगा। लेखक बताते हैं कि हमें ना पास्ट की चिंता करनी है और ना ही फ्यूचर की, क्योंकि पास्ट तो बीत चुका है और फ्यूचर किसने देखा है। क्या कोई अपनी मरी माँ को याद करके 10 साल बाद रो सकता है? जी नहीं, क्योंकि वो घटना घट चुकी है। अब उसे याद करके क्या फ़ायदा। इसलिए आप भी पुराने झगड़ों को याद करके दुखी मत होइए। लेखक कहते हैं कि हमें पास्ट और फ्यूचर के दरवाजे बंद कर देने चाहिए और प्रेजेंट के घर में हंसी खुशी से रहना चाहिए। व्हाट वर्स्ट कैन हैपन, बुरी से बुरा आखिर क्या हो जाएगा। इस ट्रिक में लेखक बताते हैं कि यह सोचें कि आखिर मेरे साथ बुरी से बुरा क्या हो सकता है। सबसे बुरी चीज़ सोच लें, फिर उससे निपटने का रास्ता सोच लें। इससे आपको काफ़ी चिंता खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप बॉस से परेशान हैं और हर दिन चिंता करते हैं कि कहीं नौकरी न चली जाए। ऐसे में आपको सोचना ठीक है, मान लो अगर मेरी नौकरी चली जाती है तो क्या हो जाएगा। क्या आप भूखे मर जाएंगे? नहीं ना। इसके बाद सारे ऑप्शन सोच लें। जैसे ढाबे पर काम कर सकते हैं, लोग करते ही हैं, चाय बना सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ये काम तो सबको मिल जाते हैं। यह सब सोच के आपको खुद ही हंसी आएगी, क्योंकि जितनी आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसके आधार पर आपको इन छोटे छोटे कामों में तो कहीं अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। लेकिन यहाँ मकसद खुद को यह बताना है कि बुरी से बुरी हालात में भी आपके पास सर्वाइव करने के लिए बहुत से तरीके हैं। इसलिए बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यही ट्रिक है, बुरी से बुरी सिचुएशन सोचें और फिर उस सिचुएशन में सर्वाइव करने के मेथड भी सोच लें। यह सोच लेने के बाद आप देखेंगे कि आपके दिमाग को तसल्ली हो गई है और वह उस विषय पर चिंता करना बंद कर देगा। चैप्टर 2, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट बिफोर इट ब्रेक्स यू। दोस्तों, चिंता चीता के समान होती है। कभी कभार तो सबको चिंता हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को चिंता करने की आदत ही लग जाती है। सोते जागते उठते बैठते हुए बस चिंता करते रहते हैं। इससे वे एक दिन बहुत बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोगों को ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाती है। एक ही चीज़ को वे बार बार करने लग जाते हैं। इसलिए लेखक ने कहा कि इससे पहले कि आपको चिंता ले डूबे, आप इस आदत को तोड़ डालिए। इस चैप्टर में चिंता करने की आदत को दूर करने के निम्न तरीके बताए गए हैं। नंबर 1, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। हमेशा खुद को ऑक्यूपाई करें, कोई ना कोई काम करते रहें। लेकिन काम का मतलब ये नहीं है कि बोरिंग या थका देने वाला काम करने लगें। किसी हॉबी में मन लगाएं,
एक्सरसाइज करें, डांस करें। इससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और चिंता से हटकर उस काम पर ध्यान देने लगेगा। नंबर 2, लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों को कभी चिंता ना करें। जैसे कुछ मदर्स हमेशा चिंता करती रहती हैं, बेटा अभी बाजार गया है, पता नहीं सकुशल पहुंचा होगा या नहीं, अभी वापस क्यों नहीं आया, आदि। इस तरह की चिंताएं बेवजह होती हैं, इनसे ध्यान हटा लेना चाहिए। इसके लिए इस किताब में दिया कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। नंबर 3, डोंट फाइट इनविटेबल। कई बार कुछ चीज़ें होकर रहती हैं, उन पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता, फिर उनकी चिंता करके क्या होगा। अगर चिंता करेंगे तो क्या वो चीज़ नहीं होगा। अगर कोई बीमारी लगनी है तो लगेगी, जॉब जानी है तो जाएगी, भूकंप आना होगा तो आएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं। इन चीज़ों को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से भी वो चीज़ें होकर रहेगी, रुक नहीं जाएगी। तो फिर चिंता करके खुद को पहले ही बीमार क्यों बनाएं। चैप्टर 3, 7 ways to cultivate a mental attitude that will bring you peace and happiness। इस चैप्टर में लेखक ने 7 तरीके बताए हैं जिनसे आप अपनी एटीट्यूड यानी सोचने का ढंग ऐसा बना लेंगे कि आप हर समय शांति और खुशी से भरे रहेंगे। यह तरीका है नंबर 1, थिंक ऑफ पीस, करेज एंड होप। जब भी चिंता सताए तो आप कुछ पॉजिटिव बोलें, जैसे मैं शांत हूँ, मुझ में दुनिया बदलने की ताकत है, मैं साहसी हूँ, मुझे सफलता मिल कर रहेगी। इस तरह की बातें बोलने से आपका दिमाग चिंता के विचारों से हट जाएगा और उसे नई प्रेरणा भी मिलेगी। नंबर 2, डोंट थिंक रिवेंज। कभी भी दूसरों से बदले या प्रतिशोध की भावना ना रखें, इससे आपको हमेशा चिंता होती रहेगी। आपका दिमाग कभी भी जरूरी काम पर फोकस नहीं कर पाएगा। नेगेटिव लोगों से रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि देर सवेर उन्हें अपने कर्मों की सज़ा मिल ही जाती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बातें सोचें और झगड़े को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ें, एक जगह पर अटक न जाएं। नंबर 3, इनग्रेटिट्यूड। अगर आप दूसरे की हेल्प करते हैं और वो आपको थैंक यू भी नहीं बोलता तो इस बात का बुरा ना माने, बल्कि इन चीज़ों के लिए तैयार रहें। कुछ लोग इसी बात को लेकर चिंता करने लगते हैं कि उसने मुझे थैंक्स भी नहीं कहा, लेकिन आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ अपना काम करते रहें, इससे आपके अंदर काफ़ी शांति मिलेगी। नंबर 4, काउंट योर ब्लेसिंग नॉट ट्रबल्स। चिंता दूर करने का एक उपाय यह है कि अपनी ब्लेसिंग को गिने, मतलब जो भी कुछ अभी आपके पास है उसमें खुशी ढूंढे, उसकी कदर करें, क्योंकि दूसरे के पास वह भी नहीं है। जैसे आपके हाथ पैर सलामत हैं, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत से लोगों की ये भी नहीं है। घर है, जॉब है, थोड़ा बैंक बैलेंस है, पेरेंट्स है, तो यह सब आपके लिए ब्लेसिंग है। इन चीज़ों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत से लोग तो फुटपाथ और झुग्गी झोपड़ियों में जी रहे हैं, बहुत सी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। उनके मुकाबले आपके पास तो बहुत कुछ है, इसलिए उन चीज़ों के लिए खुशी व्यक्त करें। नंबर 5, बी योरसेल्फ। कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से ना करें, जैसे हैं वैसे रहें, बनावटी ना बने। बहुत से लोग दूसरे के महंगे कपड़े या मेकअप आदि को देखकर खुद की ही हीन समझने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है महंगे कपड़े वाले के आसपास से लोग परेशान हों और उन्हें नापसंद भी करते हों। हो सकता है वे स्वार्थी और घमंडी भी हों। इसलिए खुद को कभी उनसे कंपेयर ही ना करें, बल्कि अपने अंदर अच्छी वैल्यू लाएं, हम्बल रहें, दूसरों की हेल्प करें, बड़ों को आदर करें। इससे लोग आपकी इज्जत भी करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। नंबर 6, प्रॉफिट फ्रॉम लॉस। अगर कभी किसी चीज़ में असफल हो जाए तो कभी निराश ना हो, बल्कि उस असफलता में भी लाभ उठाना सीखें। जैसे अगर कोई पहले ब्लॉग में फेल हो जाए तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बल्कि उस फेलियर से उसने बहुत कुछ सीख लिया होगा। उन गलतियों से सबक लेकर फिर से शुरू करें तो ज़रूर सफलता मिलेगी। हर हार में ज़रूरी सबक मिले होते हैं। नंबर 7, सेइंग नो इज़ ओके। हमेशा लोगों को खुश करने के लिए हाँ ना करते रहें, इससे दूसरे लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। पहले अपनी खुशी देखें। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि कहीं कोई हमारी निंदा ना कर दे, इसलिए खुद दुख सहकर भी दूसरों के काम के लिए हाँ करते रहते हैं। अगर आपके वश में कोई काम नहीं है तो रीजन के साथ सीधा ना कर दें, और गलत काम के लिए तो कभी भी हाँ ना करें। इससे आप बुरी तरह फंस जाएंगे और दिन रात चिंता से घिरे रहेंगे। चैप्टर 4, द परफेक्ट वे टू कन्क्यूर वरी। अगर आपको बैठे बैठे चिंता हो रही है तो लेखक ने एक बेहतरीन तरीका बताया है। आप कोई खुद की बनाई हुई प्रेयर बोलें, ईश्वर से प्रार्थना करें। आप बिना रुके कुछ न कुछ बोलते जाएं, 10-20 लाइन बोलें, आपकी चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रेयर में शक्ति होती है। जब आप प्रेयर बोलते हैं तो आप ईश्वर पर विश्वास जता रहे होते हैं। आपको भरोसा होता है कि सुप्रीम पावर आपका ख्याल रखेगी। इसके अलावा आप कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। इसमें आप पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। आप में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार होने लगेगा। चैप्टर 5, हाउ टू कीप फ्रॉम वरिंग अबाउट क्रिटिसिज्म।
बहुत से लोगों को क्रिटिसिज्म की वजह से चिंता हो जाती है। लाइफ में सभी को कभी न कभी किसी न किसी बात के लिए क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। कोई ना कोई हमारे काम में नुक्स ढूंढ ही लेता है। कुछ लोग क्रिटिसिज्म से बहुत दुखी हो जाते हैं और चिंता करने लगते हैं। लेखक ने क्रिटिसिज्म से निपटने का तरीका बताया है। नंबर 1, सबसे पहले यह देखें कि क्या सच में आपकी गलती है। अगर गलती है तो आराम से एक शब्द बोलें, सॉरी। दोस्तों, सॉरी को कभी भी ईगो का इशू ना बनाएं। सॉरी बोलने से कोई भी छोटा नहीं होता, इसलिए सॉरी बोलने की प्रैक्टिस करें। लाइफ में हम ही सबसे बड़े नहीं हैं, हमसे बेहतर भी लोग हैं। यह स्वीकार करें और सॉरी का सही इस्तेमाल करना सीखें। नंबर 2, अगर गलती ना होने पर भी कोई क्रिटिसाइज करे तो स्माइल करके उसे इग्नोर कर दें। कुछ लोग जेलेसी की वजह से आपको क्रिटिसाइज करते हैं। नंबर 3, किसी से भी झगड़ा करने की ना सोचें, इससे बाद में आपकी चिंता बढ़ेगी, इसलिए इग्नोर करना सबसे बेहतर है। नंबर 4, हमारे लाइफ में हज़ारों लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम अपना फोकस खुद को क्रिटिसाइज करने वाले पर रखें, बल्कि ऐसे फ्रेंड के साथ समय बिताएं जिनसे बात करके आपको खुशी मिलती है। चैप्टर 6 ways to prevent fatigue and worry and keep your energy and spirit high। इस चैप्टर में आथर बताते हैं कि हमें इस तरह से काम नहीं करना चाहिए कि थकान हो जाए। जब हम थक जाते हैं तो हमारी स्पिरिट भी लो हो जाती है। हम उस समय ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं और ऐसे में अवसाद यानी डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आथर ने थकान से निपटने के 7 तरीके बताए हैं। नंबर 1, रेस्ट। इससे पहले कि आप थक जाएं, आप रेस्ट कर लें। लगातार काम ना करें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। नंबर 2, रिलैक्स एट वर्क। ऑफिस में काम करते हुए रिलैक्स करना सीखें। छोटी वॉक लें या फूलों और पेड़ पौधों के पास चले जाएं और उनकी खूबसूरती को निहारें, इससे आप फ्रेश फील करेंगे। नंबर 3, रिलैक्स एट होम। घर पर भी रिलैक्स करें, यह ना हो कि अकेले बैठकर चिंता में खो जाएं। अच्छा म्यूजिक सुनें, ग्रीन टी बनाकर पिएं, पेंटिंग या किसी हॉबी को समय दें, इससे आपका मूड फ्रेश रहेगा। नंबर 4, क्लीन प्लेस। अपने वर्क प्लेस को हमेशा नीट रखें, वहाँ चीज़ों को क्लटर ना करें। बिखरी हुई चीज़ों को देखकर दिमाग परेशान हो जाता है, उसे सब उलझा हुआ लगता है। इसके लिए आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की आदत डालें। जो सबसे ज़रूरी है उन्हें आगे रखें और जो काम ज़रूरी नहीं है उन्हें पीछे रख दें, इससे आपका दिमाग खुश रहेगा। पुट इंथोजम। कोई भी काम हो उसे जोश से करें, स्माइल के साथ शुरू करें, इससे आपके ब्रेन को भी पॉजिटिव सिग्नल जाता है और वो उस काम को इंटरेस्ट के साथ करने लग जाता है। हर काम को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। नंबर 6, नो इंसोनिमिया। कई बार चिंता करने से हमें नींद आती है और इंसोनोमिया हो जाता है। फिर हम इंसोनोमिया की चिंता करने लगते हैं कि हमें नींद नहीं आई तो क्या होगा। इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। आप देखेंगे कि आपको नींद अपने आप आ जाएगी, लेकिन इंसोनोमिया की चिंता करने लगेंगे तो शायद नहीं आएगी। नंबर 7, गुड बुक्स। हमेशा अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें। किताबों से हमें नई प्रेरणा और नए जोश और नया ज्ञान मिलता है। तो दोस्तों, यह थी बेस्ट सेलर किताब की समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो नीचे कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं ताकि हम ऐसे ही आपके लिए और अच्छी बुक समरीज लाते रहें। और हाँ, इस समरी को अपने लव्ड वन से शेयर करना ना भूलें। हो सकता है कोई अंदर ही अंदर परेशान रहता हो, उसे बहुत हेल्प मिलेगी और वह आपका शुक्रगुजार भी रहेगा।